स्क्वायर रूट ऑफ 30 कैसे फाइंड करें अभी हम सीखेंगे। दोस्तों हम स्क्वायर रूट को लिखते हैं अपना अंडर रूट सिंबल के द्वारा। यहाँ पर हम अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी भाग विधि काम में लेंगे। बिल्कुल आसान है। आप देख सकते हैं ये एक 2 डिजिट नंबर है, तो इसके साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो 30 के लिए हम एक ऐसे नंबर का चुनाव करेंगे जो क्या हो, खुद के साथ गुणा करने पर इस 30 के इक्वल टू और लेस देन 30 की कंडीशन को फुलफिल करता हो। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ, जैसे हम 5 × 5 लेते हैं यानी 5 × 5 लेते हैं, तो देखिए 30 से बड़ा नहीं है यानी 30 से छोटा है, लेस देन 30 है। यदि हम जैसे 6 × 6 लेकर चेक करते हैं, कितना आ गया 36, देखिए ग्रेटर देन 30 आ गया। हमें क्या करना है ये ध्यान रखना है, हम क्या लेंगे लेस देन 30 लेंगे, ना कि ग्रेटर देन 30। तो जैसे ही ग्रेटर देन 30 आ गया तो हम वहाँ रुक जाएंगे, इसको लेंगे इससे पहले वाली संख्या को, यानी 5 × 5 को हमने लिया यहाँ पे। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 25। इसको लेकर चल रहे हैं तो इसको एक बार यहाँ ऊपर लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, अगले स्टेप में इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। 30 - 25 कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 0.0000000, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब हम इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और अगले डबल ज़ीरो हम यहाँ लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमारा इससे बड़ा ना आए। देखिए 5 लिया, 5 का गुणा किया 500 से बड़ा आ रहा है, लेकिन 4 लिया, 4 का गुणा किया कितना आ गया 400 से बड़ा नहीं है। फिर वही इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। किसको लेकर चल रहे हैं हम 4 को लेकर चल रहे हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ लेके आ गए, देखिए पहले पॉइंट को यहाँ लेके आना है, उसके बाद ये 0 यहाँ लेके आना है, ठीक है। तो पॉइंट को हमने यहाँ पहले लिख देना है, इस 4 को लिखने से पहले, ठीक। अब उसके बाद इसको यहाँ लिखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब इसको घटा दिया तो कितना आ गया 4 और 8। फिर अगले डबल ज़ीरो हम यहाँ लेकर आ जाएंगे। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें इससे बड़ा ना मिले। देखिए सोचिए ज़रा, यदि हम 8 लेते हैं, 8 का गुणा करते हैं तो आपका इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है। यदि हम 7 लेते हैं, 7 का गुणा करते हैं तो इससे बड़ा नहीं है। क्या आ रहा है 7 × 7 = 50, 4 के लिए आ गया 7 × 8 = 56 और 4 कितना आ गया 60, और ये आपका 7, किसको लिया हमने 7 को। फिर वही घटाना और जोड़ना, आप जहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं वहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। यह जो वैल्यू निकला है कितना 5.47, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ लेने वाला आपका अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमें दी गई संख्या के प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या करना रहता है, अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना रहता है। 2, 3, 5, 7 ये आपके 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या दी गई संख्या अपनी 2 से डिविजिबल है। तो आप देख सकते हैं यह आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम आगे गए किसके पास 3 के पास। तो ये आपका 3 से डिविजिबल है, तो हमने इसमें 3 का डिवाइड किया, कितना मिल गया 3। 3 में 3 का डिवाइड किया हमें 1 मिल गया। तो इस प्रकार से हमारे पास 9 के फैक्टर क्या आ गए दोस्तों 3 × 3। हमें क्या चाहिए इसका वर्गमूल। तो बिल्कुल सिंपल है, दो समान संख्या का जोड़ा और उस जोड़े में से इसको एक बार यहाँ लिख देना है। तो √ ये कितना है 12, यानी 2 अंकों की संख्या है। इसके लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर आपका 12 से बड़ा ना हो। 3 × 3 लिया कितना आ रहा है 9, किसको लिया 3 को, तो एक बार यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 3 से एक बड़ी संख्या लेकर देखिए, जिस भी संख्या को लेकर देख रहे हैं ना उससे एक बड़ी संख्या लेकर आपको देखना चाहिए। 3 से बड़ी संख्या क्या है 4, इसको लेकर देख लिया, हाँ भाई 12 से बड़ा आ रहा है, लेकिन हमारा कंडीशन क्या था कि 12 से बड़ा ना हो उसको लेना है। ये देखिए 12 से बड़ा नहीं, समझ गए होंगे मेरी बात। फिर इसको तो जोड़ना है और इसको घटाना है।
आगे क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हम 0.00000 दो ज़ीरो को हम एक साथ लिखेंगे। अब क्या करें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले डबल ज़ीरो हम यहाँ ले आते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए दोस्तों, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करते ही अगले डबल ज़ीरो यहाँ लेके आना है। अब हम इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि आपका 300 से बड़ा ना मिले। ठीक है, देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान है। यदि हम 5 लेते, 5 का गुणा करें 300 से बड़ा आ रहा है, लेकिन 4 लिया, 4 का गुणा किया, किसको लिया हमने, 4 को, तो यहाँ लिख दिया। फिर इसको घटाना है और इसको जोड़ना है। जैसे हमने घटाया तो हमारा कितना आ गया, उसके बाद अगले डबल ज़ीरो फिर यहाँ ले आएंगे। अब इसके साथ जैसे हम 7 लेते हैं, 7 का गुणा करें, इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन 6 लिया, 6 का गुणा किया, 36, 3 के लिए आ गया, 8 संग 48, 3 51, 5 के लिए आ गया 36, 5 कितना आ गया 41, किसको लिया हमने, 6 को, तो यहाँ लिख देना है। फिर इसको घटाना है और जोड़ना है। ठीक है, अब आगे आप पॉइंट के बाद कितने को तक फाइंड करना चाहते हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ तक ही फाइंड कर रहा हूँ। यह जो वैल्यू है ना, कितना है 3.46, ये जो हमारा निकला, ये आपका इस मेथड में करना क्या है, बिल्कुल आसान है। देखिए दोस्तों, हम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग देना है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, ये 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या है। तो सर्वप्रथम हम अपना 2 से भाग करना शुरू करेंगे। इसमें 2 का भाग दिया, कितना आ गया 50, 50 में 2 का भाग दिया, हमें 25 मिल गया। अब देखिए 25 जो है वो आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक किया नहीं है, लेकिन 5 से डिविजिबल है। तो 5 का भाग दिया, कितना मिल गया 5, 5 में 5 का भाग दिया, हमें 1 मिल गया। तो 100 के हमारे पास ये फैक्टर आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। हमें क्या चाहिए, इसका वर्गमूल। बिल्कुल सिंपल है, 2 समान संख्या का जोड़ा, इसमें से एक बार इसको यहाँ, 2 समान संख्या का जोड़ा, इसमें से एक बार इसको यहाँ, फिर इनका गुणा किया, कितना आ गया 10। तो इस प्रकार से हमारा 100 का वर्गमूल कितना निकला। बहुत शॉर्ट मेथड है। इस मेथड के द्वारा आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट मात्र चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। तो इस मेथड में आपको बस कुछ स्टेप का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 अंकों को साथ लेंगे अंडरलाइन, फिर आगे 2 अंकों को साथ लें अंडरलाइन, अंदर में कितना बन रहा है 12। अब हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे, तो दोस्तों अंदर में कितना बन रहा है यहाँ पर 12। 12 के लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो क्या होना चाहिए, 12 से छोटा या 12 के बराबर। तो 3 गुणा 3 किया 9 आ रहा है, जो 12 से छोटा है। यदि हम 4 गुणा 4 करें, कितना आ गया 16, देखिए 12 से बड़ा आ गया। तो हम इसको नहीं लेंगे, यानी हम यहीं पर रुक जाएंगे। किसको लेंगे, इस पेयर को। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद देखिए इसको ऐसे व्यवस्थित करना है, इनका गुणा यहाँ लिखना है। किसको लेकर चल रहे हैं, 3 को, तो एक बार यहाँ लिख देना है। उसके बाद फिर आगे वही, इसको तो जोड़ना रहता है और इसको घटाना रहता है, और अगले जो 2 अंकों की संख्या इसको हम यहाँ ले आएंगे। अब इसके साथ जैसे हम 5 लें, 5 का गुणा करें, कितना आ गया 325 आ गया। किसको लिया हमने, 5 को, तो यहाँ लिख देना है। फिर घटाया, कितना आ गया 0। यह जो वैल्यू निकला है कितना 35, ये आपका 1225 का वर्गमूल है। इस मेथड में करना क्या है, दी गई संख्या के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या चाहिए, अपनी अभाज्य संख्याएं चाहिए, 2, 3, 5, 7, ये 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या है। हमें करना क्या है, इसमें अभाज्य संख्याओं को डिवाइड करना। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे। तो 16 में हमने 2 का डिवाइड किया, कितना मिल गया 8, जितना मिलेगा वो इसके नीचे लिखना। फिर 8 में 2 का डिवाइड किया, 4 मिल गया। 4 में 2 का डिवाइड किया, हमें 2 मिल गया। 2 में 2 का डिवाइड किया, हमें 1 मिल गया। तो 16 के हमारे पास क्या आ गए, ये फैक्टर आ गए। ठीक है, हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका वर्गमूल का वैल्यू चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, 2 समान संख्या का जोड़ा, 2 समान संख्या का जोड़ा, प्रत्येक जोड़े में इस संख्या को एक बार यहाँ लिख देना है। गुणा किया, कितना आ गया 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह हमारा गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना रहता है, अपनी अभाज्य संख्याओं का इस पर भाग देना है।
तो इसके लिए हमें क्या याद होनी चाहिए, अपनी अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं कौन सी है दोस्तों, 2, 3, 5, 7, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसके आगे देखें तो अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 11, 13, 17, 19, आगे 23 और 29, ये 1 से लेकर 30 तक की अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं 2 से कौन सी संख्या डिविजिबल रहती है, जिसका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई हो वे संख्या आपकी 2 से डिविजिबल रहती है। तो इसका इकाई अंक कितना, 1 है, मतलब ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं। 3 के लिए चेक किया, सभी अंकों को जोड़ने पर 3 से डिविजिबल रहना चाहिए, तो 8 + 4 + 1 किया, 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 का क्या नियम रहता है, यदि इकाई अंक क्या हो, 0 या 5 हो तो वे 5 से डिविजिबल रहती है, तो 5 से भी नहीं है। 7 से चेक किया, नहीं है। 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से चेक किया, किसी से भी ये डिविजिबल नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसमें 29 का डिवाइड करते हैं, 29 का डिवाइड करते हैं, तो हमें कितना मिल जाता है, 29 मिल जाता है। फिर 29 में 29 का डिवाइड किया, हमें कितना मिल गया, 1। तो 841 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 29 × 29। हमें क्या चाहिए, इसका वर्गमूल का वैल्यू चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, 2 समान संख्या का जोड़ा और इस प्रत्येक जोड़े में से इस संख्या को एक बार यहाँ लिख देना है। केवल 2 स्टेप करने हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 अंकों को साथ ले अंडरलाइन, फिर आगे 2 अंकों को साथ ले अंडरलाइन, अंदर में कितना बन रहा है, 12। 12 के लिए ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका खुद के साथ गुणा करने पर क्या ना हो, 12 से बड़ा ना हो। तो हम कुछ देखिए ट्रायल करते हैं। जैसे मैं 3 × 3 लेता हूँ, कितना आ रहा है, 9, 12 से छोटा है। जैसे 4 × 4 लेता हूँ, कितना आ रहा है, 16, 12 से बड़ा आ गया। क्या आ गया, 12 से बड़ा। यहाँ हमें रुक जाना है, किसको लेना है, 12 के लिए 3 × 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो जाता है, हमें संख्या का चुनाव करना है। उसके बाद इस संख्या को ऐसे लिखेंगे, देखिए 3 × 3 कितना, 9, किसको लिया हमने, 3 को, तो एक बार यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। जो अगले 2 अंक हमने अंडरलाइन कर रखे हैं, इसको हम यहाँ लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ हम जैसे 6 लेते हैं, 6 का गुणा करते हैं, 36, 3 के लिए आ गया, कितना आ गया, एग्जैक्ट यही मिल गया। किसको लिया हमने, 6 को, तो 6 को यहाँ ऊपर लिख देना है। फिर हमें इसको घटाना है, कितना आ गया, 0। आगे कोई भी अंक बचा हुआ नहीं है, यानी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यह जो हमारा वैल्यू निकला है, कितना, 36, यह इसका वर्गमूल निकालना है। चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि में दी गई संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अभाज्य संख्याओं का भाग देना होगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी है, 2, 3, 5, 7, ये आपकी अभाज्य संख्या। तो सर्वप्रथम हम अपना 2 से भाग करना शुरू करेंगे। तो 2 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी, इसका आप एक नियम याद कर लो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है, तो वे संख्या 2 से विभाज्य रहती है। तो इसमें 2 का भाग दिया, कितना, 1 बार चला गया, 6 बार और 2 बार। फिर इसमें 2 का भाग दिया, कितना, 8 बार और 1 बार चला गया, कितना आ गया, 81। 81 में आप देख सकते हैं इस नियम के द्वारा इसका इकाई अंक देखा, कितना, 1, मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं है। फिर हम 3 का भाग चेक किया, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, देखिए 3 का भाग 2 बार और 7 बार। ठीक है, फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 9 बार। 9 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 3 में 3 का भाग जा रहा है दोस्तों आपका 1 बार। तो 324 के ये फैक्टर आ गए, जिसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 देखिए कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। बिल्कुल देखिए आसान है, 2 समान संख्या का जोड़ा, 2 समान संख्या का जोड़ा, 2 समान संख्या का जोड़ा, और प्रत्येक जोड़े में से संख्या को एक बार यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हम इनका गुणा करते हैं, कितना आ गया, 18। तो आपका 324 का वर्गमूल कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, ये हमने बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। अगली वीडियो में दोस्तों जल्दी फिर मिलते हैं।